morning to all of you. Welcome to my YouTube channel Paramount English Study with Rajan sir. Here I have brought here new topic, new video for you. This is the topic actually very interesting. So let's see here what is the topic of the day. Hello viewers, good morning to all of you. Welcome to my YouTube channel Paramount English Study with Rajan sir. Here I have brought new video. Now model test number set 5. आप जानते हैं कि जितने भी आपके पास ये मॉडल सेट भेजे जा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपको एग्ज़ाम में आपको चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी, चाहे जेआरएफ नेट हो या केबीएस हो, एनबीएस हो या किसी प्रकार का कोई एग्ज़ाम इस इंग्लिश लिटरेचर या इंग्लिश लैंग्वेज का है तो इसमें आपको पूरी मदद मिलेगी। मैं यही भरसक प्रयास कर रहा हूँ आप सबके लिए। तो देखते हैं, लेट्स हियर सेट नंबर 5। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन द कॉमेडी ऑफ एरर्स द ट्विन्स ब्रदर्स हैव द सेम नेम, व्हाट इज़ दैट नेम। कॉमेडी ऑफ एरर्स में ट्विन ब्रदर्स जो आते हैं उनका सेम नेम क्या है, आप जानते हैं ना, एंटीफोलस है। और जो उनके स्लेव होते हैं, अब उनका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इन द कॉमेडी ऑफ एरर्स द ट्विन स्लेव्स हैव द सेम नेम, व्हाट इज़ द नेम। तो ये ड्रोमियो हैं, जो स्लेव हैं वो ड्रोमियो हैं, उनके दो बच्चे जो ट्विंस जुड़े हुए हैं। और जो ब्रदर्स थे वो ट्विंस वो भी थे, वो एंटीफोलस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ईजियन इज़ द ऑफ द टू ब्रदर्स। ईजियन जो है इन दोनों भाइयों का क्या है, तो वो फादर है, पिता है। पोर्सिया इज़ हीरोइन ऑफ शेक्सपियर्स प्ले, तो ये है द मर्चेंट ऑफ वेनिस। इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस पोर्सिया मैरीज बसानियो। आर्थर हेलम वाज टेंसन्स फ्रेंड। From whose novel do the following lines come? When I die, put near me something that has loved the light and had the sky above it always. इसको बोला चार्ल्स डिकेंस। ये चार्ल्स डिकेंस के नावल से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, टेंसन्स पोर्ट्रेट वीमेन एज। टेंसन ने लेडी को, महिलाओं को कैसे पोर्ट्रेट किया है, तो किया है जेंटल और रिफाइंड, जेंटल एंड रिफाइंड। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ टेंसन्स पोट्री, फेथ एंड ट्रस्ट। क्वेश्चन 10, टेंसन्स इन मेमोरियम इज एन एलजी ऑन AHLM, तो आप जानते हैं। इनोक गार्डन इज ए पोएम बाई, ये टेंसन। क्वेश्चन नंबर 12, इन टेंसन्स प्ले टिटस एंड्रोनिकस, टिटस इज किल्ड बाई। टिटस किसके द्वारा मारा जाता है, तो ये मारा जाता है सैचुरेनियस के द्वारा मारा मार दिया जाता है। शेक्सपियर से मिडसमर नाइट्स ड्रीम 1595-96 ये कॉमेडी है, जानते हैं आप। हु वाज साई एंड रिटायरिंग बाय नेचर, टेंसन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज नेम ऑफ द डॉटर ऑफ साइलाक इन बेलन इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो इसमें आप जानते हैं कि साइलाक जो विलेन है मर्चेंट ऑफ वेनिस में, उसकी लड़की का नाम क्या है, तो उसकी लड़की का नाम आप जानते हैं जेसिका है। जेसिका रन्स अवे विद, जेसिका किसके साथ भाग जाती है, लोरेंजो के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस नेरिसा इज़ द बिलेवेड। तो नेरिसा किसकी बिलेवेड है, ये ग्रासियानो की है, बाद में शादी भी इससे करती है। इन द पासिंग ऑफ आर्थर द नेम ऑफ वन नाइट ऑफ द राउंड टेबल हु वाज अलाइव। राउंड टेबल पर पासिंग ऑफ आर्थर में कौन एक ऐसा नाइट था, सामंत, जो बच गया था, वो बेडेवियर था। व्हिच पोएम ऑफ द एलिजाबेथ बैरेट इम्प्रेस्ड ब्राउनिंग सो मच दैट ही रोट टू हर एंड दैट स्टार्टेड एन अफेयर बिटवीन देम। कौन सी ऐसी पोएम थी एलिजाबेथ बैरेट की जिससे रॉबर्ट ब्राउनिंग इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने उनको पत्र लिखा और फिर आगे चल कर के इन दोनों में अफेयर हुआ, तो वो था लेडी ग्रेलैंडाइन्स कोर्टशिप, ये पोएम था। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, हु वाज कॉल्ड ट्विस्टालिया बाय द साउथ सी आइलैंडर्स। कौन कहा था ट्विस्टालिया, कौन बोला था इसको, ट्विस्टाला भी बोलते हैं इसको, तो इसको R.L. स्टीवेंसन ने बोला था। ये बोला जाते हैं, R.L. स्टीवेंसन को कहा जाता है कि ये जो है क्या थे, ट्विस्टाला थे। किसके द्वारा बोले गए थे ये, साउथ सी आइलैंडर
दक्षिणी सागर पे रहने वाले जो आइलैंडर्स के लोग थे, आइलैंडर जो आइलैंड वहाँ का, तो वहाँ के जो निवासी थे उन लोगों ने टेनिसन को कहा कि R.L. स्टीवेंसन को कहा के पुकारा था ये टुस्टी टैला है। क्वेश्चन नंबर 21, डिकेंस पोर्ट्रेट द डिग्रेडेशंस एंड सफरिंग्स ऑफ द पुअर इन इंग्लिश वर्क हाउसेज इन हिज नावल ओलिवर ट्विस्ट, व्हिच इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिकेंस वर्क। डिकेंस के वर्क का कौन सा इसमें एक करेक्टर नहीं है? क्रिएटिव बिगर ये तो है, ह्यूमर ये भी है, अबंडेंट वैरायटी ये भी है, रिस्की स्टाइल ये नहीं है, तो रिस्की स्टाइल नहीं है। आइडल्स ऑफ द किंग इज ए पोएम बाई, आइडल्स ऑफ द किंग जानते हैं टेनिसन के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 24, थॉमस ग्रेडग्रिंड इज ए प्रैक्टिकल करेक्टर इन द नावल, ये हार्ड टाइम्स से है। द पोएम द टू आइसेज वाज रिटन बाई, टेनिसन के द्वारा लिखा गया है। हु डिफाइंड क्रिटिसिज्म टू बी सिंसियर, फ्लेक्सिबल, अर्डेंट, एवर वाइडनिंग इट्स नॉलेज, ये मैथ्यू आर्नल्ड ने डिफाइन किया है। Who defined criticism to be sincere, flexible, ardent, ever widening its knowledge? Matthew Arnold. Question number 27. Shakespeare's first Roman tragedy is, इनकी फर्स्ट रोमन ट्रेजेडी कौन सी है? तो ये है टिटस एंड्रोनिकस। टिटस एंड्रोनिकस केम आउट इन द ईयर, ये कब आया? 1594 में आया है। क्वेश्चन नंबर 29, इट इज़ नॉट द फैशन टू सी द लेडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये मोनोलॉग है शेक्सपियर में, किस प्ले में है? एज यू लाइक इट। क्वेश्चन नंबर 30, व्हिच प्ले ऑफ वर्ड्सवर्थ डील्स विद द ट्रेजेडी ऑफ ए शेफर्ड सैचर्ड होप, वर्ड्सवर्थ के द्वारा कौन सा ऐसा है पोयम जिसमें किसी एक ग्रेडरिये के ट्रेजेडी को शो किया गया है, जिसमें उसकी आशाएं सब जो हैं छिन्न भिन्न हो जाती हैं, बिखर जाती हैं, तो वो है माइकल। क्वेश्चन नंबर 31, Whom did Wordsworth call stern daughter of the voice of duty? Whom did Wordsworth call stern daughter of the voice of God? Voice of God है, तो इसका आंसर है ड्यूटी। क्वेश्चन नंबर 32, About what is Wordsworth talking in the line Oh pleasant exercise of hope and joy? आप जानते हैं ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन में है। Question number 33, which poem of Wordsworth has the following ending lines? But in the very word, which is the word of all of us, the place where in the end we find our happiness or not at all. ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन में ही है। वर्ड्सवर्थ पोएम इट इज़ ए ब्यूटियस इवनिंग काम एंड फ्री, ये किस में है? सोनेट है ये वर्ड्सवर्थ का। फिर से सुन लें, वर्ड्सवर्थ पोएम का इट इज़ ए ब्यूटियस इवनिंग काम एंड फ्री इज ए, ये सोनेट है वर्ड्सवर्थ का। व्हिच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ इज ए स्टोरी ऑफ ए वोमन हुज लवर हैज़ बिट्रेड हर, वर्ड्सवर्थ का ऐसा कौन सा स्टोरी आता है किस पोएम में जिसमें लेडी जो होती है हुज लवर, जो उसका जो लवर है उसको बिट्रे कर देता है, उसके साथ धोखा चल करता है, तो ये पोएम है द थॉर्न। नेक्स्ट है 36, वर्ड्सवर्थ मैरिड हिज कजिन मैरी हचिंसन इन द ईयर, तो ये आता है 1802 में। आप जानते हैं इनका विवाह 1802 में हुआ था, इनकी कजिन थी वर्ड्सवर्थ की मैरी हचिंसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन वर्ड्सवर्थ पोयम सी वाज ए फैंटेटम ऑफ डिलाइट, हु इज सी, ए पोएट्स वाइफ है। क्वेश्चन 38, वर्ड्सवर्थ पोयम लंडन 1802 इज एड्रेस टू, किसको एड्रेस किया गया है? सब जानते हैं, जॉन मिल्टन को। Which poem ends with the following lines? Over rough and smooth sea trips long and never looks behind and sings a solitary song that whistles in the wind. Lucy Gray में आता है। Which poem of Wordsworth is sometimes considered as an introduction to his longest poem, The Recluse? तो कौन सा रिक्लूज का है पोएम वो? Which poem of Wordsworth is sometimes considered as an introduction के रूप में माना जाता है किस रिक्लूज लॉन्गेस्ट पोएम में? तो द प्रिल्यूड है। क्वेश्चन नंबर 41, which poem of Wordsworth has the subtitle The Growth of a Poet's Mind? द प्रिल्यूड। द प्रिल्यूड इज डिवाइडेड इंटू बुक्स, 14 बुक्स, आपको पहले पढ़ा चुके हैं। द फर्स्ट एडिशन ऑफ वर्ड्सवर्थ लॉन्गेस्ट पोएम द एक्सर्शन केम आउट इन द ईयर 1814। Question number 44, who said the prelude has a large measure of
पोएटिक यूनिटी बिकॉज इट हैज़ ए सिंगल हीरो द पोएट हिमसेल्फ। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। प्रिलूड में एक लार्ज मेजर ऑफ पोएटिक यूनिटी है क्योंकि इसमें एक सिंगल हीरो है, वो पोएट स्वयं है। इसको कौन बोलता है, लेकिन कौन कहा है? हार्बर्ट रीड ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 45, हु इज जनरली नोन एज द हीरो ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएम द प्रिलूड? तो वर्ड्सवर्थ ही हैं। हु सेड फेयर सीड टाइम हैड माई सोल एंड आई ग्रू अप फोस्टर्ड अलाइक बाई ब्यूटी एंड बाई फियर? इसको कौन बोला है? वर्ड्सवर्थ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, इन व्हिच पोएम वर्ड्सवर्थ asserts that the earth and common face of nature spoke to me rememberable things? तो इसको आया है द प्रिल्यूड में। मॉर्टेडी आथर इज ए पोएम बाई, जानते हैं, टेनिसन का है। क्वेश्चन नंबर 49, इन ट्वेल्थ नाइट द नेम ऑफ द ड्यूक इज? ट्वेल्थ नाइट में ड्यूक जो है उसका क्या नाम है? उसका नाम ओर्सियनो है, जहाँ से शुरू होता है ट्वेल्थ नाइट ना, आपको याद होगा। इफ़ म्यूजिक बी द फूड ऑफ प्ले ऑन, वो ओर्सियनो का ही लाइन है, वही बोलता भी है। क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट क्वेश्चन, नॉर्थ्स ट्रांसलेशन ऑफ प्लूटार्क्स लाइफ इज ए मेजर सोर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्ले? ये किसका सोर्स है? मैकबेथ का है कि ओथेलो का है, द टेम्पेस्ट का है, जूलियस सीजर का है? आंसर इज जूलियस सीजर। सो व्यूअर्स, वी कंप्लीट हियर सेट नंबर 5. ओके, थैंक्स. I have seen this video completely and thoroughly. I hope all of you will like this video. So thanks for watching.